फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा ठीक है, सुन ले, फिर भी एक मरतबा पांचवी मरतबा बुलंदतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकअय्यिम मिन कर्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रसूलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा फज़ाकत वबाला अम्रिहा वकाना आक़िबतु अम्रिहा खुसरा। फिर भी जरा बुलंदतर सलात। मैंने आपके सामने 28वां पारा, अच्छा है कि पारे मुकर्रर हो गए। अब जब 28 कहा तो एक शय ज़हन में आ गई। 28वां पारा सूरह तलाक जो मैंने पढ़ी है, सूरह तलाक की 8 और 9 नंबर आयत मैंने तिलावत की। यह सूरह तलाक है। एक तलाक होती है जो होती है, मैं एक ख़ास बात है, पैगाम है और पैगाम विलायत है। मैं चाहता हूं कि उसे कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचा दिया। एक तलाक वो होती है जो तलाक दी जाती है, उसके लिए भी एक इद्दत तलाक कहलाती है। इद्दत यानी एक मुकर्रर मुकम्मल तादाद होती है तलाक की। एक होता है कि शौहर फौत हो जाए तो भी इद्दत होती है, उसे भी एक किस्म की तलाक कहते हैं। खालिक ने, अब समझना आपने, खालिक ने खुदा जाने तलाक वाली सूरत में विलायत अली रख कैसे दी। तलाक का तसव्वुर कहाँ विलायत है। इसी तलाक वाली सूरत में इसलिए रखा। लोगों, जिस तरह तुम तलाक की हकीकतों से मुशाहदतन प्रैक्टिकल इसके मुशाहदे से वाकिफ़ होकर तुमने तलाक समझी है, इसी तरह विलायत अली का मुशाहदा करके अली की हकीकत को समझो। अली की अली अलैहिस्सलाम की हकीकत को समझो। जुमला कह दूँ मैं यहीं से ही। अल्लाह फरमा रहा है अली अल्लाह नहीं, अल्लाह ना हो के भी कमाल अल्लाह वाले।
जो काम अल्लाह ने अल्लाह हो के करने हैं, वही काम अली ने अली हो के करने हैं, ताकि तौहीद भी महफूज रहे और विलायत अली भी महफूज रहे। होवा नहनो अली फरमाते हैं, हमें जितने बढ़ाते जाओ, जितने मिलाते जाओ, सुन लो वो है हम। अजीब, लेकिन मैं राज खोल दूं फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये अजीब यहाँ ताल्लुक़ हैं, अजीब राब्ते का नाम तौहीद के कमाले तौहीद के अजीब राब्ते का नाम अली इब्न अबी ठीक हो गया। मैंने सूरह तलाक की 8 नंबर आयत तिलावत की है, 8 और 9 दोनों मिला के। इसमें खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है, पूरी तवज्जो है ना। देखिए अब मैं कुछ थोड़ी सी मुश्किल भी बात करूँगा, मुश्किल बात करेंगे तो हकीकत हकीकतें आसान नहीं होती, इन्हें ढूंढना पड़ता है। वो मुश्किल मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह ने जब ये आयत करीमा शुरू की तो पहले हर्फ़े वाऊ लगाया। ये छोटी सी हर्फ है वाऊ, इसके माने हैं और के माने हैं जमा करना। ये वाऊ हर्फ़े अत्फ़ है, ये जमा करता है। ये भी जमा, ये भी जमा, ये भी जमा। आप खुश हो जाए, जहाँ अल्लाह जमा करने वाला हो। नाना गौरी करना है, जहाँ अल्लाह जमा करने वाला हो, कोई राय छूट जाएगी शायद। कुल शय को जमा करके बेखबरो अल्लाह ने नुक्ते में रख दिया, फरमाया नुक्ता ही अली इब्न अबी। ठीक हो गया। इसी वजह से कुल का कुल इल्म दे के फरमाया वकुल्ला शैन अहसैना हो फी इमाम मुबीन, और हर शय को हमने गिन गिन कर, तू तो एक है, ये हम कौन है? हमने गिन गिन कर एहसा कर दिया है। एहसा अलिफ है हलवे वाली, स्वाद अलिफ, एहसा हमने एहसा कर दिया है। एहसा गिनती नहीं, साहिबान हकीकत बैठे, साहिबान इल्म माशाअल्लाह। एहसा गिनती नहीं, गिनती और है। जहाँ गिनती आके जमा हो उसे एहसा कहते हैं। घबराना नहीं, गिनती जाके जमा हो उसे एहसा कहते। इसीलिए अल्लाह ने कहा मैंने हर शय गिन गिन कर इमाम में रख दी, यही बताना। हर शय गिन गिन के एहसा कर दिया। एहसा की मिसाल यूं समझे, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 आपके पास भी होते, जब होते हैं तो आप गिनते भी होंगे, परेशान नहीं होना। अब मैंने 1 रुपया लिया, गिना और गिन के उसे बटवे में रखा। मैंने कहा 1, उनकी तरह खुश भी हो। मैंने कहा 1, तो जो है ना बटवे में असल 1 भी गया और गिनती भी गई।
असल नोट भी गया और गिनती भी गई, कहाँ बटवे में। फिर मैंने कहा दूसरा नोट रखा, नोट भी गया, गिनती भी गई। जल्दी कह दो। जब मैंने 10वां रखा तो मैंने कहा 10वां रुपया भी गया, गिनती भी गई, रुपए तो चले गए बटवे में, मेरे पास गिनती रह गई। इमाम वो होता है जिसमें असल भी होती है और गिनती भी होती है। खुश हो गए मेरे। इसी वजह से चूंकि वहाँ हर शय होती है इमाम में, इसलिए अल्लाह ने कहा रसूल रसूल तू मेरे इल्म का मदीना है। हाय हाय हाय, इल्म का। अच्छा, मदीना किसे कहते हैं? शहर को ना, मदीना किसको कहते हैं? परेशान। हर शहर मदीना नहीं। मदीना उस शहर को कहते हैं जिसमें हर जरूरत की शय हो। मुस्तफा वो है जिसमें अल्लाह की हर जरूरत। इसलिए फरमाया रसूल सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि दुनिया देखे जिसका जानशीन ऐसा है तो उसका रसूल कैसा है। अल्लाह जनाब अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर में बैठ के सलूनी का दावा किया। आसान में कर रहा हूँ, मैं मुश्किल भी पढ़ूंगा लेकिन अभी आसान ज़रा आपकी डिमांड मैं पूरी कर, आप नारे लगा ले फिर मुश्किल पड़ेगा। जनाब अली ने बैठते ही सलूनी का दावा किया। अल्लामा मजलसी ने लिखा है कि एक शख्स यहूदी आलिम दरमियान में बैठा हुआ था, उसने दिल में कहा, जनाब अली ने सलूनी का दावा किया, इतना तो माज़अल्लाह मैं भी जानता हूँ। इधर इसने दिल में कहा, जो दिलों की बात जान ले वही इमाम होता है। सरकार ने फरमाया अच्छा ये कह रहा है कि मेरा इल्म भी अली अलैहिस्सलाम के बराबर है। हाय हाय, जब ये उसने कहा तो मेरे इमाम ने मिंबर में बैठते हुए उसी शख्स से कहा, भाई भाई मेरी तरफ देख, जिसका चेहरा देखना इबादत हो उसे अली कर। भाई मेरी तरफ देख। अब जो उसने देखा, मेरी तरफ दिखाए से सरकार अली अलैहिस्सलाम ने खाली हाथ फजा में बुलंद किया। ये हाथ नहीं यदुल्लाह है। खुश हो मेरे भाई। अब जो मेरे इमाम ने लेके ना वापस किया तो मुट्ठी बंद थी। उसी यहूदी से कहा, बता मेरे हाथ में क्या है। खड़ा हो गया यहूदी, खड़े होके कहता है, मौला आपके हाथ में अंडा है, आपने फुला जगह से उठा लिया है। सरकार अली ने खोल के फरमाया, ठीक कहा तू, मैंने अपने इल्म से उस अंडे को उठा लिया। अंडा है मेरे हाथ में, वही अंडा। इमाम ने आगे करके फरमाया, तूने जो कहा है ना मेरा इल्म अली अलैहिस्सलाम के बराबर है, लो अंडा वही रख दे। नहीं समझ आई है, नहीं समझ। अगर तेरा इल्म मेरे इल्म के बराबर है, लो अंडा वही रख दो, लो अंडा वही रख दो। उसने कहा, मौला ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं रख सकता। फरमाया, सुन सुन ओ बेखबर सुने। अली ने फरमाया, जहां तक तेरा हाथ ओ इल्म पहुंच गया ना, इल्म घोंसले तक, वहां तो अली का हाथ पहुंच गया। समझ आई मेरे भाई? बस इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। वाओ के माने और जी
बात सही, बात सही है। इन्होंने एक नहीं दिया, 1000 दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक, बस हो गया मेरा पुत्र। भाई जाओ मेरा पुत्र भाई। वाका अय्यन, मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा। बिहम्दिल्लाह मुझे लुगत आती है। वाका अय्यन, अय्यन के माने हैं कितनी। मेरे तो दिखाई दे रहा, मैं लताफत बताऊँ आपको एक कुरान की। कितनी, ये कितनी है। अल्लाह ने कितनी हमारे लिए कहा, अपने लिए नहीं। लुत्फ ले, थोड़ा सा लताफत का लुत्फ ले, इल्म का लुत्फ ले। कितनी, वाका अय्यन, कितनी मिन करियतिन, मिन जुज़िया है। करिया के माने गाँव, बस्तियाँ। बस्ती नहीं होती, बस्ती, हाँ महल्ला नहीं, बस्ती से महल्ला उधर लफ्ज़ उसमें कुछ बल्दिया की लफ्ज़ में आ जाते हैं। तो करिया के माने बस्ती। मेरा हबीब से कह दो कितनी बस्तियाँ थीं, यानी उन बस्तियों को कहने वाला जानता है, हमने ढूंढना है। कितनी बस्तियाँ हैं, और गौर फरमा जो मतलब शुरू हो गया कुरान का। कितनी बस्तियां हैं, सारी नहीं, मिन जुज़िया आया, सारी नहीं कुछ बस्तियां हैं। अब उन बस्तियों वालों ने, ये सूरह बनी इसराइल की तरफ, ओ बनी इसराइल कौमों की तरफ इशारा हो रहा है। कुरान पिछले बात को दोहरा रहा है। मेरा हबीब कितनी, पिछली बात सुनाऊं या ना? सही सुनेंगे तो समझ आएगी ना। कितनी पीछे बस्तियां थी, उन बस्ती वालों ने क्या किया? अतत अन अम्रे रब्बिहा। देखे ऐन ते ते अतत जो लुगत से मुतालिक है ना, ये अतायातु एक बाब है। अतवन, अतायातु के माने हैं हद से बढ़कर इन बस्तियों वालों ने इनकार किया। होए 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 होए। देखिए इनकार की भी एक हद होती है, सही इनकार भी हद है, लेकिन अल्लाह ने खुदा जाने जहाँ इल्म का लफ्ज़ों का तस्वुर ही बैद है, वहाँ लफ्ज़ से अतत कहा। अतत के माने ऐसा इनकार जिसमें सरकशी भी हो। उन्होंने सरकशी के साथ, बस्ती वालों ने सरकशी के साथ इनकार किया। इनकार तब होता है जब कोई दावत दे मनवाने की, जब कोई दावत दे कि मानो, अब उन्होंने क्या किया? इनकार किया। अतत अन अम्रे रब्बिहा, खुदा के लिए मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया, रब का नहीं। यही बात समझनी है मेरे भाई। रब का इनकार नहीं किया, रब के अम्र का इनकार किया। फिर झूठ हो, दीन से पहले कोई अम्र था। अभी रसूलों की आमद नहीं हुई, उनसे पहले कोई अम्र था जिसका उन बस्तियों वालों ने इनकार किया। अब मैं जनाब अली के हवाले से बयान करता हूँ। पूछा गया मौला दीन क्या है? दीन, दीन जनाब आदम से चला। दीन क्या है? सरकार फरमाते अद्दीनो अत्ताज़ीमो ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन है। हाय 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 हाय।
बैठो बैठो बैठो, हम आले मोहम्मद हैं। अब पता चला आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में कोई अम्र था, जिस अम्र का इन बस्ती वालों ने, करिए वालों ने इनकार किया। अब अल्लाह ने उसका नाम इज़हार फरमा सर्फ किया कुरान के अतत अन अम्र रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया। अम्र, अब अम्र का भी मैंने थोड़ा सा इशारा बता दिया, रब का नहीं। खुदा जाने जिसका अम्र इतना वजनी हो, उस अम्र का रब कैसा हो। अल्लाह अतत अन अम्र रब्बिहा, वो मेरी तरफ दिखाए मेरे सही, सिर्फ अम्र का इनकार नहीं किया, दलील, बगैर दलील के बात नहीं होगी। उन्होंने अम्र के इनकार के बाद वरसूले ही, रसूल की जमा है, उन बस्ती वालों ने कुल रसूलों का इनकार किया। कब किया? अम्र के इनकार के बाद। अम्र के इनकार के बाद के क्या मानी है? रसूलों ने सबसे पहले आके मनवाया ही यही अम्र है। रसूलों ने कहा पहले 14 मानो। मेरी बात समझ नहीं आ रही है पहले पहले 14 मानो। 14 के मानने परेशान क्यों हो गया? दलील मैं देता हूँ, दलील से। पहले 14 मानो, 14 मानो, 14 के मानने के बाद अब हमें मानो। यानी रसूलों ने कहा तुम मानो 14 को, मानो 14 को, फिर हमें रसूल मानो। रसूलों ने कहा जब तक हमने ये अम्र नहीं माना हमें नबूवत ही नहीं मिली। हाय 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 हाय, समझ आए मेरा भाई? बस आज न फिर न हैदरी। तो फिर मैं यही कहूँगा कि रसूल आए ही 14 मरवाने के लिए। 1,00,000 एक कम 24,000 नबी आए ही यही अम्र मरवाने के लिए। अम्र कौन है? 14 बिला फासल बितरतीब। खुश हो गए? बिला फासल बितरतीब। अली अलैहिस्सलाम था, मेहदी ओ पूरे 12। जब पूरे 12 हैं तो खुश हो जाए। मैं जुमला कहूँ फिर 6 तक नहीं मानना। जिन्होंने 6 माने हैं 12 नहीं माने, 7 तक नहीं मानना। कितनी मानने हैं? पूरे मुकम्मल तादाद 12। अच्छा लग रहा है? अच्छा शुक्र शुक्र शुक्र। ये बातें हैं तो खुश कर। लेकिन देखें अभी बात करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? अतत अन अम्रे रब्बिहा व रसूले ही, रसूल की जमा है रसूल। रसूलों का भी उन्होंने इनकार किया। रसूल आए थे ये मनवाने के लिए, इन्हें रिसालतें मिली ही इसी अम्र के लिए। इसीलिए अल्लाह ने किसी, राज की बात बता दूं, अल्लाह ने किसी नबी का नाम सिवाय रसूल के रसूल नाम ही नहीं रखा। और रसूल की लफ्ज़ आई है 2 मरतबा सूरह माइदा में। इसीलिए अल्लाह ने रसूल को रसूल कह के कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा। कबीर पे कहा रसूल, तुझे रसूल ही इसी ऐलान कर लिया। समझ आई? रसूल का नाम रसूल हो गया। खुश हो जाए जनाब।
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, या अय्युहर रसूल, ये 67 नंबर आयत है माइदा की। 41 नंबर आयत है या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। उधर नहीं मैं जाना चाहता। 2 मरतबा कुरान में या अय्युहर रसूल आया, दोनों ही माइदा में है। इसीलिए अल्लाह ने रसूल का नाम रख ही रसूल दिया, ताकि रसूल को कहते वक्त तुम्हें गदीर याद रहे। अब आपके लिए खुशखबरी है, सुना। कुरान में आपके लिए खुशखबरी है, सुनाऊं? जिन्हें सर तले करके बैठे उन्होंने नहीं सुना। ये मेरा पुत्र है। जीते रहो मेरा पुत्र, जीते रहो। अली की विलायत से जवानी है मेरी। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैं छोटा सा वाक़या सुना के जनाब अली अलैहिस्सलाम 60,000 फौज के साथ जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे। खुश भी होया करो ना। जंग सिफ़ीन से वापस, जमाल के बाद सिफ़ीन हुई ना, जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे तमाम। उनमें से जो आने वाले थे ना, करीब जाकर जनाब अली से कहते हैं मौला आप हमें अपनी विलायत का कमाल दिखाएं। खुश नहीं हुए मेरे, खुश नहीं हुए। खुदा गवाह है, जनाब अली से जब कहा ना अपनी कमाल विलायत दिखाएं, जनाब अली ने फरमाया जब मैं दिखाऊंगा तो तुम तहम्मुल नहीं रखो। हाय हाय, तुमने तहम्मुल ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं। उन्होंने कहा मौला जंग सिफ़ीन में जान देने के लिए चले गए थे ना, जंग में जान देने के लिए तहम्मुल नहीं है। सरकार ने 60,000 में से 70 आदमी चुने, 70 में से 7 चुने, 7 चुन के कमरे में ले आए। उनको बिठा के जनाब अली ने कुंडी लगाई। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है मेरी बात पहले समझ लीजिए। जनाब अली आके बैठे ना, बैठकर सबसे पहले तौहीद का खुतबा पढ़ा ताकि तौहीद नुमाया हो जाए। तौहीद माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। खुतबे के बाद में इतना दिखाए से, खुतबे के बाद जनाब अली ने हमारे पास लफ्ज़ी अपनी विलायत का कमाल इन लफ्ज़ों से शुरू किया। कहूँ जनाब अली ने बैठे हुए तौहीद के खुतबे को मुकम्मल करने के बाद जब अपनी विलायत का कमाल बयान करना शुरू किया, यूँ शुरू किया, फरमाया अनल अव्वलो अनल आखिरो अनल ज़ाहिरो अनल बातिनो अनल मुहयी अनल मुमीतो। अली फरमाते हैं मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, मैं ही ज़ाहिर हूँ, मैं ही बातिन हूँ, मैं ही जिंदा करने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। परेशान हो गए। सातों के सातों आदमी उठे कि बाहर निकल जाए। जनाब अली ने कुंडी लगाई थी, कुंडी खोलते हैं कुंडी खुलती नहीं। अब मुझे कह वो अगर खुलनी होती तो
कली लगा दे वो नहीं खुलती, अगर ताला लगा दे फिर ठीक हो। अब जनाब बात शुरू हो रही थी, अतत अन अम्रे रब्बे। अब आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। ये जब आई ना फा, ये फे इस्तीनाफ की है। उन इस्तीनाफ के लिए लुगत खोलें, ठीक है, आगाज़ कलाम के लिए, जिसका माना है अब। अल्लाह ने कहा इन्होंने इनकार किया, अब फिर इस्तीनाफ कलाम के लिए अच्छी लगी है, शुक्र है। अब चूंकि इन्होंने अम्र रब का इनकार किया और रसूलों का भी इनकार किया, जो अम्र और रब भेजने वाला अल्लाह कहता है मैं था, अब इनके फिर फहासबनाहा हिसाबन शदीदा। अब हमने, मैंने नहीं, हमने इनका शदीद हिसाब ले लिया, लोगा नहीं ले लिया। मेरी बात खैर सवाल छोड़ना। हासब ना हासबा यू हासब बाब मुफाला है। इनका हिसाब हमने शदीद हिसाब ले लिया। मेरे भाइयों, शदीद के आगे कोई लफ्ज़ है ही नहीं, शदीद ही आखिरी लफ्ज़ है। शदीद यहाँ हाल वाक़ हो रहा है, तमीज़ वाक़ हो रहा है। अज़ाबन शदीदा, शदीद अज़ाब। आपको खुशखबरी सुनाऊं? खुश हो गए या नहीं? खुशखबरी ये सुनाता हूँ, अल्लाह ने इनके लिए ऐलान किया अज़ाब शदीद का। मालूम हो गया जिसने इनकार विलायत अली किया उन्हें शदीद हिसाब उनका लिया गया। अब खुशखबरी ये है, जिन्होंने इकरार विलायत अली किया बगैर हिसाब समझ आइए, वो क्या जाए हैदरी, क्या जाएंगे बगैर हिसाब, उन्हें बगैर हिसाब भेजेगा। वह अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और हमने इनको अज़ाब दिया। साहिबान इल्म बैठे, इल्म से दोस्ती रखें थोड़ी सी, ये कुरान में पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। अज़ाबन नुकरा, नुकरा के माने अनोखा अजाब। खुदा जाने इनकार विलायत अली पे अजाब भी अनोखे आते हैं। हाय 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 हाय, देखिए खाले क्या फरमा रहा है। अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, हमने उन्हें अजाब दिया अनोखा नामालूम। उन मुनकरीन को भी खबर नहीं थी ऐसा अजाब आया। तो फिर मुझे कहने दे, जिनके इनकार पर अजाब अनोखा हो, अल्लाह जाने वो सवात कितनी अनोखी हो, जिनको खालिक मनवाना चाहे। हाय 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 हाय। अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। अब ये बात मालूम हो गया, पहले रसूलों से पहले अम्र था, रसूल भी थे। कोई मौलाना आपको पाकिस्तान में नहीं बताएगा सिवाय मेरे, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। मेरे ये मुश्किल बातें वो नहीं पढ़ते क्योंकि नारे नहीं लगते। माशाल्लाह आपने लगा दिया, शुक्र। बस सही, अम्र वो ढूंढना है, वो अम्र कौन सा है जिसका उन्होंने इनकार किया। बताऊं या ना बताऊं? सूरह आराफ
आराफ 9वां पारा, तफसीर में मैंने मुकम्मल लिखा, या कुछ इख्तिसार भी होता है। बस अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। कभी सुना हो कि ऐलान हुआ था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? खुश है सही। ये है आलमे ज़र जिसमें आप भी थे, जितना आपका पूरा शहर है, पाकिस्तान, दुनिया कुल वहाँ मौजूद। अल्लाह ने रोज़े अलस्त भी कहते, अहदे अलस्त भी कहते हैं, आलमे ज़र भी कहते हैं। ज़र के माने कहते हैं चीमटी, च्यूटी। उस वक्त आप सारे चीमटी की शक्ल में आए थे, इसलिए अल्लाह ने उसका नाम रखा आलमे ज़र। खुशखबरी सुना दूँ, अल्लाह कह रहा है अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, जब तेरे रब ने मेरा हबीब वहाँ अहद लिया। अली फरमाते हैं अल्लाह बोल नहीं सकता, इसीलिए मुझे खलीफतुल्लाह बनाया। खलीफतुल्लाह बनाया, खलीफतुल्लाह। मेरे भाइयों गौर फरमाएं, इन बनने वाले खुलफा ने अल्लाह से नहीं कहा हमें खलीफा बनाओ, अल्लाह ने इनको खुद बनाया। क्यों बनाया? जो काम अल्लाह ने अल्लाह हो के नहीं कर सकने थे, इन्होंने अल्लाह ना हो के वही करने। अली फरमाते हैं कि जनाब आदम की, और गौर फरमा, गल अच्छी है या नहीं? पहले सुनी है आपने? ना सुनी है? अगर सुनी होगी मेरा ख्याल वो भी फिर मैंने बयान की होगी। नहीं सुनी ए मैं हाथ बांध, ये बहुत अहम बात है, अभी बयान करते। जनाब अली फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम की पुश्त पर हाथ फेरा। हम औलाद आदम है या नहीं? जितनी औलाद आदम कयामत तक पुश्तों में थी, अभी सिर्फ जनाब आदम हैं, कोई अभी औलाद शुरू नहीं हुई। अली फरमाते हैं कि मैंने उनकी पुश्त पे हाथ फेरा। कयामत तक जितनी नस्ल आदम ने आना था वो ज़र चींटी की शक्ल में वादी रोहा में आके खड़ी हो। हाय हाय हाय। फिर मुझे दलील मिल गई, दलील सही दलील मिल गई, जो पुश्तू में से निकाल के जाहिर कर दे। फिर कयामत बर्पा अल्लाह नहीं करेगा, अली करेगा। तो समझ आई? बस एक दफ़ा हो गई है, होम ना करें, एक दफ़ा हो गई यार, बच्चों के लिए एक दफ़ा काफ़ी। हाँ, बच्चों को नंबर देते हैं, एक दफ़ा ठीक, बस बेटा एक दफ़ा काफ़ी। अब जनाब ज़र की सूरत में इसमें नबी भी मौजूद है, आप भी, मैं भी, सारे यार इकट्ठे बोल गया तो मैंने बताता हूँ इकट्ठे। हाँ इकट्ठे थे वो, कल दुनिया मौजूद। उस वक्त लिए जाने थे 3 इकरार, अल्लाह की रबूबियत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, जनाब अली और औलाद मासूमीन की इमामत का। सारी रात कहता रहूं इमामत का। अल्लाह को खबर थी, उस दिन ही झगड़े मुका दिए। 3 अहद लिए गए। जनाब अली फरमाते हैं चूँकि सारी वो बनने वाला बनी आदम ज़र की शक्ल में थे, इन अहदों को समझना भी ज़रूरी था और मानने में इख्तियार भी ज़रूरी था।
अली फरमाते हैं अब मैंने क्या किया, बिला तशबीह। जनाब अली फरमाते हैं मैंने कितनी सर खड़े थे उन पर मैंने अपना हाथ दराज किया। ये हाथ नहीं यदुल्लाह है, हाथ दराज किया। आगे आ जाओ, आओ क्या ये जल्दी से जल्दी, ठीक है इजाज़त है, बिस्मिल्लाह से सही से मैंने इजाज़त ले ली। अली फरमाते हैं जब मेरा हाथ है, जरा गौर करा है, मेरा हाथ इनके ऊपर से गुजर कर जब आखिरी पर पहुंचा, जितने थे वो अहद को मानने के इल्म के मालिक हो गए और बाइख्तियार हो गए। उनसे मैंने अहद लिया, पहला अहद लिया, अल्लाह तोबे रब्बे को लंबा करूं, अल्लाह की रबूबियत का। सबसे पहले 14 ने कहा कालू बला, वह समझो कालू बला। इनके कहने के बाद रसूलों नबियों ने कालू बला का, फिर कहते 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 सारू ने कहा कालू बला। फिर दूसरा अहद लिया सरकार दो आलम की नबूवत का। फिर सरकार ने पहले कालू बला कहा, 14 ने कालू बला कहा। समझ आंदी पई है? 14 ना होते तो ये कालू बला भी ना कहते। कालू बला का और फिर तीसरा अहद लिया गया। खुदा करे मेरी बात समझ आ जाए। 3 अहद। तीसरा अहद अली अलैहिस्सलाम की बिला फासिल विलायत का, इमामत का और मासूमीन अलैहिस्सलाम की इमामत का 3 इकरार लिए। तमाम ने कहा, पहले 14 ने कहा कालू बला। अब यहाँ नाम और बला पे बहस नहीं करते, आप परेशान हो जाए। हाँ क्या करें, कालू बला या इस्तिस्लाम को मैं बहस शुरू करूँ तो इसी वजह से। अब जनाब ये हुआ जब इन्होंने कहा, अब रसूल ने फरमाया लोगों कहूँ, अब आलम ज़र में 3 इकरार लिए गए। बहुत सू ने दिल से इकरार किया। खुश हो मेरा, बहुत से इकरार करने वाले ने दिल से इकरार किया और बहुत सू ने सिर्फ ज़बान से इकरार किया, दिल से नहीं माना। इसे इनकार कहते हैं। मेरे भाइयों, कयामत वाले दिन कल मखलूक से अल्लाह ने बगैर जबरो इकरार के इकरार भी ले लिया, इनकार भी हो गया। इकरार भी बैठा मेरा बच्चा, बैठे इकरार भी इनकार भी हम मेरी तरफ दिखाए सही। अब अल्लाह ने इसी इकरार के मुकाबले में जन्नत बनाई। खुश हो बाबा, खुश हो। इसी इकरार के मुकाबले में जन्नत बनाई, इनकार के मुकाबले में जहन्नम बनाया। अब हदीस रसूल सही हो गई। आए अली तो रसूल ने फरमाया, आए अली अगर सारी दुनिया तेरी विलायत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही अल्लाह जहन्नम। खुश हो बाबा, खुश हो। हैदरी दूसरी बात अभी आपको खुशखबरी सुना दो। यहाँ वहाँ उस दिन जो वहाँ एक दूसरे के दोस्त बने, वो यहाँ के भी दोस्त बन जाए। फिर सरकार ने फरमाया, जिन्होंने इकरार किया उनकी तीनत अलग बनी।
हिदायत वो मानेगा जिसकी तीनत सही हो। खुश हो मेरा भाई। फरमाया बस सही, फरमाया बस, फरमाया जिन्होंने आलम ज़र में इकरार किया, इस दुनिया में आके बशर की सूरत में आके बशरियत का तकाजा है भूलना, वो अहद भूल गया। फिर मैंने अपनी अदालत के तहत रसूलों को भेजा ही इसी इकरार की याद दहानी की। या 2 10 11 है, इसीलिए उधर वक्त नहीं था, उनको हमने भेजा। फिर इन्होंने किस अम्र का इनकार किया? विलायत अली का इनकार। फिर उसमें अजाब आया या नहीं आया? बस खत्म। जनाब रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को 30 दिन इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने विसाल को 30 दिन गुजरे। दमातु साकिबा पहली किताब है मेरे भाई, आपके पास मौजूद है, मुअज्ज़ात आले मोहम्मद में भी मौजूद, उसका तर्जुमा हुआ, वो अभी देख लीजिए। एक यहूदी लड़का 30 दिन के 30 दिन समझ गए ना? हाय, 1 महीने में क्या हो गया, वही मैं इशारा कर। वो यहूदी आया और उसने कहा कि हुजूर के बाद कोई जैसे बातें करनी है, जानशीन कौन है? इशारा वो जनाब की तरफ गए। उनसे कहा कि भाई मेरा बाप बूढ़ा था और वो बीमार हो गए और बोलने की ताकत उनसे ख़त्म हो गई, और उसी बीमारी ही में बग़ैर बोले इंतकाल हो गया। उन्होंने 3 लाख दिरहम कहीं घर में छुपाए हैं। आप हमें बता दें कहाँ छुपाए हैं? 1 लाख मैं बैतुल माल में दूंगा, 1 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख आपको भी दे सकता हूँ। उन्होंने फरमाया ये मुझे मालूम नहीं। फिर रिवायत, फिर किसी और से पूछा, परेशान क्यों हो रहे? यार लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लिखा हुआ। जब उन्होंने नहीं बताया ना, वही आदमी कहने लगा भाई मैं दीन किन से पूछूं? सलमान फारसी ने आके उसके कंधे पे हाथ रखा, आओ मैं दीन से मिला देता। सरकार अली अपने घर के दरवाजे से बाहर बैठे हैं, जो मस्जिद नबवी में खुलता, ये सरजरात जिन्होंने फैसले करने थे, ये भी सारे दारुशरा में जनाब अली के सामने आके बैठ गए। जो ही वो आया, उस लड़के ने, यहूदी ने, उनका खुदा गवाह है लिखी हुई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लिखी हुई। आके ना इन 2 साहिबान को उन्होंने नाम लेके पुकारा था और जनाब अली को अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा। उन्होंने इसके दामन को छिक्की दी वह शानू नाम से और इसे अमीरुल मोमिनीन। वो पलट के कहता है अभी आप मदीने में यही तो कह रहे थे, यही अली है जिसे रसूल ने अमीरुल मोमिनीन बना। गदीर का मकाम था, मैं तो यहूदी हूँ। सरकार अली से कहता है, बोला मेरा बाप ऐसे मर गया। जनाब अली ने फरमाया तुम्हें ज़रूरत है? आदिल है, हाँ मौला बहुत ज़रूरत है। फरमाया बता मैं भी सकता हूँ, बेहतर है तू अपने मरे हुए बाप से खुद पूछ। आप तो खुश हो ना, खुश हो ना। लोग हैरान हो गए। ये पहला वाक़या है सरकार दो आलम के जाने के बाद का। एक दूसरे से कहने लगे वो मर गया है। सरकार ने फरमाया उस लड़के से, ये रुक्का मैं लिख रहा हूँ, रुक्का ले लो, तुम्हें यमन जाना होगा, वादी बरहूत में। मौला क्यों? कहा तेरा बाप वहाँ है। कहता है मौला दफन मैंने जन्नतुल बकी में किया है। वहाँ कैसे गया? फरमाया उसी से पूछ ले, वो सही बताएगा। सही तो सही भी बताएंगे। ठीक, रुका लिखा उसे दिया कि जाओ ओ जन्नतुल वादी यमन में जा। कहूँ? कहता है मौला किराया नहीं है। मैं कहना नहीं कितों जाओ।
किराया नहीं है। जब कहा ना किराया नहीं, अली ने मुस्कुरा के फरमाया घबराओ नहीं, जन्नतुल बकी के बाहर जाकर इसी हवा से कहना, हवा उलिल अम्र का हुक्म है यमन पहुंचा। इमाम राजी होता है उनके कमालात पर खुश होता है। फरमाया जब जहाँ मिलेंगे ना, फिर वहाँ से यमन में कहना हवा से, वो तुम्हें मदीने पहुँचा देगा, तेरा टेगी खर्च नहीं होगा। मैंने जान के कहा, उसे रुका दिया, वो इधर गया, जो बाकी थे वो वापस आए। आप एक दूसरे से कहने लगे यार सवेरे सवेरे आना, अब शाम हो गई है, सवेरे सवेरे आना, पता करेंगे ये गया भी है या नहीं। सवेरे सवेरे जत्था हो के आया, जनाब अली की दस्तक दी ना दरवाजे को, उसी लड़के ने ही खोला। जो खोला तो कहता है वो तू गया नहीं, कहता ना हो के आ गया। देखिए खुदा गवाह की बात मैं करता, ये बिल्कुल लिखा हुआ। उन लोगों ने कहा अच्छा हो आया, हाँ हो आया, सुना, कहते हैं नहीं मेरा इमाम आएगा तो फिर, ऐसे नहीं सुना। बस जनाब अली अंदर आए, खुदा गवाह है ये लिखा मेरे भाई, और गल समझ जाइए। जो ही जनाब अली आए, ये यहूदी वहाँ मोमिन हो गया था, बाप ने इसे मोमिन कर दिया। मोमिन यहूदी नहीं था उस वक्त, ख्याल कराए। जो ही अली आए ना, कदमों में गिर के कदम चूम चूम के ये कहता है, अली आका मैं तुझे क्या कहूँ, तू क्या है। हाय 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 हाय। बस सरकार ने फरमाया, इन्हें सुना था, मौला मैंने आपका रुका लिया, बाहर जाकर जन्नतुल बकी के बाहर जाकर मैंने हवा से कहा उलिल अम्र अली अलैहिस्सलाम का हुक्म है यमन पहुंचा दे, तेरी इमामत की कसम पहुंचा दे। मैंने बाद में कहा खड़ा यमन में। दरोगा बरहूत को मैंने नाम लिया दराजान, इमाम ने वो आया, मैं रुका दिया, चूमा, कहा तेरे बाप को ले आता हूँ, कई गलन में छोड़ देता, ले आता हूँ। गया, थोड़ी देर के बाद गले में जंजीरें, काला स्याह, इसमें नहीं बहस कर, ठीक है। उसे जब जंजीरों है ले गया, गले में जंजीर है। जो ही बाप ने देखा ना बेटे को, वो कहा तू जहन्नम में कैसे आ गया। वो मुझसे गलती हो गई, तू बच जाओ बचड़ा बच, तेरा मैं बाप ही नहीं बनूंगा, बाप ही नहीं बनूंगा। अभी अली की विलायत का इकरार कर। दरजान से कहा, दरजान इन्हें अपनी निगरानी में विलायत अली तक कलमा पढ़वा। जब गवाही हो गई, अली अलैहिस्सलाम की विलायत को मान गया, कहता है ये मैंने बहुत बड़ा काम किया, ठीक है अब बताओ पैसे कहाँ हैं। हाँ, उसने कहा बाबा एक बात मैंने सरकार अली अलैहिस्सलाम से पूछी थी। पूछी थी क्या क्या पूछी? मैंने कहा मैंने दफन तो आपको जन्नतुल बकी में किया था, यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा बेटा अब तू खुश नसीब हो गया है। अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जो भी इकरार करता है वो कहीं भी दफन हो वो वादियुस सलाम में जाता है, और जो इनकार करता है वो वादिये बरहूत में आता है। किसमें आता है?
अली की विलायत को ऐसे मजबूत और कायम हो जाओ, साबित हो जाओ जैसे वो साबित देखना चाहते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।